खपाते हुए बंध बनाए, बंधन बनाए और बीच बीच मुकुता दाम सुहाए, और बीच बीच में मुक्ता मणि के दाम माने माला, सुहाए माने सुंदर लगाए हैं। बीच बीच में मुक्ता मणि के माला लगा दिए हैं जो बड़े सुंदर हैं। बीच बीच मुकुता दाम सुहाए, अर्थात जहां जहां गांठ है वहां पर मुक्ता मणि की माला लगा दिए हैं, माला टांग दिए हैं, जिससे मंडप की और विशेष शोभा हो गई है। मानिक मरकत, मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, मां सरोजा। प्रयोग किया है क्योंकि कमल 4 रंग के होते हैं। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग, बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुकृत मधिक मधुकर बारी, शोभा सीम सुभग दो बीरा, नील पीत चल जाभ शरीरा। नील पीत और जहां भी लोग के मृग सावक नयनी, जनुतः बरस कमल सित श्रेणी, सफेद कमल का उदाहरण। और सुभग सोन सर, सुभग सोन सर सिर, पुरैन का वर्णन नहीं कर रहे हैं। यह स्वाभाविक मन में जिज्ञासा होगी कि पुरैन की चर्चा क्यों नहीं की गई। यह है कि पुरैन मांगलिक नहीं होता है। कि ये भृंग बहुरंग विहंगा, मधुकर बारी विहंग। तो कमल खिले हुए हैं, कमल के स्नेही भौरे और पक्षी भी यहाँ हैं। वे कौन है? कहा कि ये भृंग बहुरंग विहंगा, भौरे बनाए गए, पक्षी बनाए गए। पवंगा गूंजहि कूजहि, पवन प्रसंगा माने हवा की संगति से, पवन प्रसंगा माने हवा की संगति से भंवरे गुंजार करते हैं और पक्षियां कूजहि माने कूजती हैं। नकली का भेद भी पता चल जाएगा, बनावटी है। सुर प्रतिमा खंभन गढ़ी काढ़ी, कुछ प्रतिमाएं ऐसी बना दी जाती है इस प्रकार कलाकारी पूर्वक कि ऐसा नहीं लगता है कि प्रतिमा है, मूर्ति है, लगता है बिल्कुल सचमुच है। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। अनेक भांति चौके पुराई, अनेक भांति माने अनेक प्रकार से चौके पुराई, चौके पुजाई गई है, चौके पुजाई गई है। यह चौके जो पुजाई गई है यह सिंधुर मणिमय, सिंधुर मणिमय अर्थात गजमुक्ता मणिमय है। और सुहाई माने सुंदर है। आजकल चौके पूजी जाती है अबीर से, आटे से, रंगीन चावल से। वैसे यहां पर गजमुक्ता मणिमय अनेक भांति, अनेक प्रकार की सुंदर चौके पुजाई गई है।
जो बहुत सुंदर है, अद्भुत है। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नीलमणि कोरी, हेम बौरि मरकत घवरी, लसति पाट मैं डोरी, लसति पाट मैं डोरी, सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नीलमणि कोरी। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नीलमणि कोरी। सौरभ माने आम के, पल्लव सुठी सुभग, सुठी माने अतिशय, सुभग माने सुंदर है। किए नीलमणि कोरी, नीलमणि को कोरी माने खोद करके, सुठी सुभग माने अत्यंत सुंदर, सौरभ माने आम के पल्लव बनाए गए हैं। हेम बौर, हेम माने सोने का बौर है, बौर कहते हैं आम के मंजरी को, आम के जो फूल होते हैं आम की मंजरी, उसी को बौर कहते हैं। हेम बौर, मरकत घवरी, मरकत माने श्याम मणि के घवरी, घवरी माने आम के गुच्छे, आम के गुच्छे। लसत पाट में डोरी, पाट में माने रेशम में डोरी से वह बंधा हुआ है, लसत माने सुशोभित है, पाट में माने रेशम में डोरी में, लसत माने सुशोभित है। सौरभ का अर्थ आम होता है। यहां विशेष कलाकारी ये की गई है कि आम जैसी खुशबू सुगंध भी आ रही है, आम के पत्ते वाली सुगंध आ रही है, ये विशेषता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि सौरभ, सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नीलमणि कोरी। नीलमणि, ध्यान दीजिएगा, जब पुराना पत्ता होता उसमें फूल लगता है, मंजरी लगती है, तो नीलमणि को खोद करके आम के अत्यंत सुंदर पत्ते बनाए गए। कुछ लोगों ने कहा कि पत्ता आम का हरा होता, नीला क्यों कहा गया? इसका समाधान यह है कि जो 1 बरस के पुराना पत्ता होता है उसी में फूल फल लगता है। हेम बौर, सोने का बौर बनाए गए, मंजरी बनाई गई, और नील मरकत मणि, श्याम मणि के घवरी आम के गुच्छे बनाए गए। अब कोई ये कहते हो कि भैया यहां तो हिम ऋतु है, फिर आम में बौर कैसे, फल कैसे? इसका समाधान ये है कि जनकपुर है यहां पर, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई, और फिर भगवान श्री सीताराम जी का विवाह उत्सव है, इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। हृदय विचारहु धीर धरी, जिनको मन में शंका हो उनके लिए एक सूत्र है, हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुवीर विवाह। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। रचे रुचिर बर बंद निवारे, रचे रुचिर बर बंद निवारे।
रुचिर बर बंधन निवारे रचे। रुचिर माने सुंदर, बर माने श्रेष्ठ, बंधन बार रचना किए। मनहु मनोभव फंद सवारे। मनहु मनोभव फंद सवारे। मनहु मानो मनोभव, मनोभव माने कामदेव ने फंद संवारे, फंदे संवारे हो। रचे रुचिर बर बंद निवारे। मनहु मनोभव फंद संवारे। दोहे में जो आम के पत्ता, फूल, फल की चर्चा की गई, उसका यहां पर इस चौपाई में स्पष्ट किया गया कि उसी से श्रेष्ठ बंधन बार बनाया गया है। रुचिर माने सुंदर, श्रेष्ठ बंधन बार बनाए गए हैं। मंजुल मणि में बंधन निवारे। तो रचे रुचिर बर बंधन निवारे। मनहु मनोभव फंद संवारे। मनहु मानो, मनोभव माने कामदेव ने अपना फंदा संवारा है। फंद संवारे अर्थात अपना फंदा संवारा है मानो। इतना सुंदर अद्भुत बंधन बार है। ध्यान दीजिएगा, आम्र पल्लव, अशोक पल्लव आदि से बंधन बार बनाए जाते हैं। डोरी में पल्लव को बांध करके, पत्ते को बांध करके द्वार के ऊपर, चौखट के ऊपर उसको टांग दिए जाते हैं, बांध दिए जाते हैं। यहां पर मंडप में चारों तरफ बंधन बार बांधे गए। मानो कामदेव ने अपना फंदा संवारा है। फंदा फंसाने के लिए होता है। यह बंधन बार मानो सबके मन को फंसाने के लिए कामदेव ने फैलाया है। फंदा फंसाने के लिए होता है। यहां बंधन बार मानो कामदेव ने सबके मन को फंसाने के लिए लगाया है। अर्थात जो भी बंधन बार देखते हैं, देखते ही रह जाते हैं। जो भी बंधन बार देखते हैं वे देखते रह जाते हैं। मनहु मनोभव फंद संवारे। मंडप बिलो की विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे। जहां मुनियों का मन हर जाता है, प्रभावित हो जाता है, तो वहां औरों का मन हरना तो स्वाभाविक है। रचे रुचिर बर बंद निवारे। मनहु मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश, मंगल कलश अनेक बनाए। ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ध्वज पताक पट चमर सुहाए। मंगल कलश अनेक बनाए। मंगल कलश अनेक बनाए। अनेक मांगलिक कलश बनाए गए। ध्वजा, पताका, पट माने पाटंबर, पट माने पाटंबर, और चमर, सुहाय माने सुंदर हैं। अनेक मांगलिक कलश बनाए गए हैं। मंगल में कलश बनाए गए। कलश सोने का भी होता है, चांदी का होता है, तांबे का होता है, पीतल का होता है, आजकल स्टील का होता है, और समय आने दीजिए प्लास्टिक का ही रहेगा सब जगह।
यहां पर मांगलिक कलश है, मंगल कलश अनेक बनाए। ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ये जो चौके पूजी गई है, जो चौके पूजी गई है, उन चौकों पर कलश रखे गए हैं। हर एक चौक पर कलश रखे गए हैं। द्वार के बाहर दोनों तरफ, चौखट के नीचे द्वार के बाहर कलश रखे गए हैं। चौक पूज करके सामने कलश रखे गए हैं। कलश को सुंदर बनाया गया है, चित्रकारी की गई है उसको। छूहे पुरट घट सहज सुहाए, छूहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन शकुन जनु नीर बनाए। द्वार के नीचे कलश है, द्वार के ऊपर ध्वजा पताका लगाए गए। ध्वज पताक, ध्वजा का डंडा छोटा है, पताका का डंडा बड़ा है। कदली तालबर ध्वजा पताका, ध्वजा का डंडा छोटा है और पताका का डंडा बड़ा है। सचिन्ह है, बिना चिन्ह का भी है। बढ़िया रंग बिरंग के ध्वजा पताका लगाए गए हैं। पट माने पाटंबर, वस्त्र से, वह वस्त्र को भी सजाने में लगाएंगे, रेशमी वस्त्र। चमर, चंवरी गौ के पूंछ के चमर बनाए जाते हैं। चंवरी गौ के पूंछ के चमर बनाए जाते हैं। भगवान के प्राय सभी मंदिरों में आरती के समय चमर डुलाए जाते हैं। सुहाए माने सुंदर है। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि मंगल माला। सुंदर बनाए गए हैं। दीप मनोहर मणिमय नाना, दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरनी विचित्र बिताना, जाई न बरनी विचित्र बिताना। दीप मनोहर मणिमय नाना, दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरनी विचित्र बिताना। मनोहर नाना मणिमय दीप, नाना माने अनेक, मनोहर माने मन को हरने वाला। मणिमय दीप है, मणि का दीप जल रहा है। मणि दीप राज ही भवन भ्राज ही, दे हरि विद्रुम रची। मणि दीप है। जाई न बरनी विचित्र बिताना, ये बितान माने मंडप विचित्र है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मंडप रचना का उपक्रम है। विधि बंदित न किन्ह आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। यहां पर उपसंहार लगा। जाई न बरनी विचित्र बिताना, इतना सुंदर अद्भुत यह मंडप है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो गोस्वामी जी महाराज मंडप की रचना प्रसंग प्रस्तुत किए। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।